तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप कि अब तक जो है एक्सरसाइज 4A यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना यानी एक्स का वैल्यू निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से तो बहुत बढ़िया से सीख रहे हो। इस वीडियो में भी तुम्हारे लिए रहेगा फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो बने रहो वीडियोस के साथ, बहुत मजा आएगा इन मैथ को सॉल्व करने में। वीडियोस को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचना चाहिए। साथ में चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके सुब्रतो सर से इजी प्रोसेस से मैथ्स को सॉल्व करना। तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे मैथ को, शुरू का लिख लेंगे और अंत का लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 भी लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 मिलता है। हम रफ वर्क करेंगे, 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि मिलता है मुझे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। इन चार नंबर को हम ऐसा दो नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्लस या माइनस करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर मुझे बीच का ये प्लस 11x मिले। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 रहने देते हैं और इन सबको मिला के बना देते हैं 9। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। 2 और 9 को अगर हम ऐड करें तो हमें पता है कि ये 11 हो जाएगा। मालूम है ना ये चीज? तो दोनों में अगर हम x लगा दे यानी कि 2x लगा दे और 9x लगा दे तो ये बन जाएगा 11x। साथ में अगर हम इस 2x और 9x को मल्टीप्लाई करें तो हमको 18x स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो हमने मल्टीप्लाई किया था उस कंडीशन को और दोनों को प्लस करने पर ये बीच वाला जो चीज है मुझे प्लस 11x मिलना चाहिए, इस कंडीशन को दोनों को फुलफिल कर रहा है। यानी कि मेरा ये 2x और 9x वाला जो वैल्यू निकला है फैक्टराइजेशन से वो बिल्कुल सही है और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2x प्लस 9x। इतना तुम्हें समझ में आ गया है? अब हम यहां से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन चला जाएगा, x कॉमन चल जाएगा। ये दो टर्म में से हम जो ये चार टर्म है इनमें से दो पेयर को अलग अलग कर देंगे। 6x स्क्वायर प्लस 2x को एक पेयर में रखेंगे, 9x प्लस 3 को एक पेयर में रखेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x से 2x कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 3 जा 6 और x 3x प्लस 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 2x कॉमन चला है, कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ 1 बचा। सेम चीज हम यहाँ करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन जाएगा इन दोनों में से, तो 3 कॉमन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3x, फिर प्लस 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 यहां से 3 कॉमन चला गया, कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा, यानी कि 3x प्लस 1 आ गया ब्रैकेट में। ध्यान से देखो तो दोनों ब्रैकेट का कंडीशन टर्म जो है सेम है, तो हम दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में कर दिए, बाकी जो शेष बचा उसको हम दूसरा ब्रैकेट में डाल दिए। इतना कर सकते हो। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ मुझे उतना इज इक्वल टू, जब करेंगे ये 2x प्लस 3 जीरो के नीचे जाएगा यानी 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी रहता है तो 0 आता है। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1 इन माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा -1/3। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तो कमेंट में बताओ, मैं और एक्सप्लेन करके तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा, बट मैथ तुम्हें मैं सिखा कर रहूंगा। तो चलो सेकंड ब्रैकेट को ले लेते हैं। अभी अगेन दूसरा ब्रैकेट को भी हमें सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई, ये पहला ब्रैकेट वाला चला जाएगा यानी कि 3x प्लस 1, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, जब करेंगे 0 माइनस 3 होगा यानी -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2। x का दोनों वैल्यू निकल गया, -1/3 और -3/2, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 और -3/2, दोनों ही आंसर हो सकता है, कोई दो मत नहीं है। अब तक तुम बहुत अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए मैथ को सॉल्व कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इस वीडियो से, इस चैनल से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो। अगर सेटिस्फाइड हो तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि हर बच्चा तक पहुंचे ट्यूटर सुब्रतो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं कुछ इसी तरह से, इसी मेथड का यूज करते हुए। तो लिख लेते हैं पहले अपना
सॉल्यूशन नंबर 14 क्या है भाई, कहां हो, यहां है ये। तो 6x² प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे, लास्ट टर्म को लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ +6 है, माइनस 12 है, 6 12 जा 72 और वो भी माइनस, क्यों, प्लस माइनस माइनस। तो हम माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। 72 का फैक्टराइजेशन कर लेते, पहले 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, इतना सारा आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। इन सारे टर्म में से हम ऐसा 2 डिजिट वाला नंबर बनाएंगे, 2 डिजिट बनाएंगे, ताकि दोनों को आइदर सम और सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला यानी कि +1x आए। बीच में क्या है मेरा, +1x। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहां से ऐसा कर ले, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, ये 2 नंबर मैंने बना लिया। 2 नंबर जब बनाया तो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 72 तो आ रहा है, बट -72 नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों का आगे हमने अभी कोई सिंबल नहीं लगाया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि +1x कैसे लाया जाए। तो +1x लाने के लिए छोटा का सिंबल माइनस और बड़ा का सिंबल प्लस देना होगा, तभी यहाँ बड़ा का सिंबल आएगा, प्लस आ गया। अब हम यहाँ पे 9 और 8 को प्लस और माइनस करके देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 होगा, देखो 1 भी आ गया। क्लियर। अगर दोनों में हम x लगा दे तो दोनों में अगर x लगा दे, देखो +9x -8x प्लस माइनस माइनस किए 1x आया, बड़ा का सिंबल लगा यानी +1x, इस कंडीशन को फुलफिल करता है। साथ में जब हम +9x और -8x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72 x² आया, अब प्लस माइनस माइनस यानी कि इसको भी सक्सेस किया, इसको भी कंडीशन को जो है फुलफिल किया। तो फिर हम कह सकते हैं +9x और -8x ले लेंगे, हम यहाँ पे वही करेंगे, +9x और -8x ले लेते हैं। तो जैसे ही हमने लिया, हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर से जो कॉमन जाता है वो कॉमन हमने ले लिया, तो यहां बच गया मेरा 2x + 3। यहां से माइनस कॉमन चला जाएगा क्योंकि दोनों में ही माइनस, या पहला वाला कोई हमेशा लिखना इसी सिंबल को। यहां से देखो तुम ध्यान से, तो 4 तुम्हारा कॉमन जा रहा है, क्योंकि 8 भी 4 का टेबल में आता है, 12 भी 4 का टेबल में आता है। x कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ x है बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 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 प्लस 2x + 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम देखते हैं कि 2x + 3 जो है वो दोनों ही जगह पर मौजूद है, तो कॉमन ले लिए। अब जो बचा उसको अलग ब्रैकेट में लेके हमने लिख लिया। इस तरह से 2 ब्रैकेट मिल गया हमें। पहला ब्रैकेट को लेके मैथ को सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0/3x - 4 होगा, यानी कि 0 होगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू करेंगे तो 0 - 3 यानी -3 होगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2 होगा। अगेन हम दूसरा ब्रैकेट को लेके करेंगे। अगेन दूसरा ब्रैकेट में क्या है, 3x - 4 इज इक्वल टू 0 बाई, इस बार पहला वाला ब्रैकेट को 0 के उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो बन जाएगा 0। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0 + 4 यानी 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/3। तो देखो दोनों वैल्यू अपना निकल गया, हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -3/2 और 4/3 आंसर। समझ में आने लगा ना मैथ, समझ में आने लगा ना फैक्टराइजेशन मेथड, समझ में आने लगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब, जब मैथ समझ में आता है, मैथ को सर्च करते हुए इस चैनल पर आए हो ना, तो मैथ को सर्च करते हुए अगर इस चैनल पर आए हो और इस चैनल से तुमको बेनिफिट हो रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे, तभी तो पता चलेगा कौन सा मैथ आज बनाना है हमें। और चैनल को शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर बच्चा सीख सके खुद से मैथ बनाना, क्यों कहीं और दौड़ना भागना इधर उधर जाना। और मन लगाकर खूब पढ़ो, खूब बढ़िया मार्क्स लाओ, खूब बढ़िया से खुद से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, नॉट ओनली मैथ, हर एक सब्जेक्ट में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 15। क्या हो भाई तुम क्वेश्चन, तो 3x²
-2x -1 इज इक्वल टू 0। एज यूजुअल हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को लिख लिए और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा, +3 और -1 यानी कि -3x²। तो 3 के लिए अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 3 1 जा 3, तो दो ही चीज आया 3 और 1, यानी कि इन दोनों को ही मुझे सॉल्व करना, दोनों में x लगा दिया, बट बीच में चाहिए क्या, -2x। -2x चाहिए, यानी बड़ा का सिंबल माइनस दे देंगे, छोटा का प्लस दे देंगे, तो देखो तो -2x आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो -3 और +1, -3 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया, यानी ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो हम यहां से ले लेते हैं -2x, सॉरी -3x और +1x। देखो तो बन गया क्या, 3x यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, -1 बचेगा, यहां से कुछ कॉमन नहीं जा रहा, मतलब 1 कॉमन जा रहा, ऑटोमेटिक x -1 बच गया। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट में x -1 है क्या, तो हम x -1 को एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिए, बाकी जो बचा उसको हम दूसरा ब्रैकेट में डाल दिए। पहला ब्रैकेट को लेके सॉल्व करेंगे, x -1 इज इक्वल टू, तो 0/3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा। अगेन दूसरा ब्रैकेट वाले को भी सॉल्व करेंगे हम, 3x + 1 इज इक्वल टू 0/x -1 यानी कि ये 0 हो जाएगा, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 0 - 1 हो जाएगा तो -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1 होगा या फिर -1/3 होगा। दोनों ही वैल्यू को पुट करेंगे तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आने लगा है? चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो फटाफट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 के सॉल्यूशन के साथ। बने रहो, चैनल के साथ जुड़े रहो, सुब्रतो सर के साथ एक एक मैथ तुम बनाना सीख जाओगे खुद से। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ो, खूब देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।